नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं नाम आपको बताने जा रही हूँ उस नाम को जरा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये नाम जो है इस देश के आन बान शान है। इस देश का एक ऐसा नाम जिसने आज पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए। आर्मी की, जी हाँ, पहलगाम आतंकवादी हमला को लेकर आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस ऑपरेशन को लीड किया और इस देश के करोड़ों लोगों की तरफ से सोफिया कुरैशी को दोस्तों सलाम भेजा जा रहा है। ये नाम इसलिए दोस्तों बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हुए नज़र आते हैं, हर बात को धर्म से जोड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस नाम को देख लिया जाए और देखकर महसूस किया जाए कि इस देश के लिए जान गंवाने के लिए भी तैयार इस देश की मुस्लिम कौम हमेशा खड़ी रहेगी। अगर इस देश के मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी तो वो सरहद पर भी जाकर गोली खाने को तैयार है। और उन्हीं नामों में से दोस्तों सोफिया कुरैशी का नाम है जिसे आज देश सैल्यूट कर रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है दोस्तों, जब कश्मीर में आतंकी हमला हुआ तो भारत में रह रहे मुसलमानों से उस आतंकी हमले को जोड़ा गया कि देखिए, जात पात नहीं पूछा गया, धर्म पूछकर हमला किया गया, धर्म पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर जो है हत्या कर दी गई। और पढ़े लिखे लोगों के जरिए दोस्तों देश का गोदी चैनल इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखता चलाता हुआ नजर आया। लेकिन शायद इस नाम को देखकर सुनकर उनकी भी, जी हाँ, उनके भी आंखें चौंधिया जाएगी और शायद उनको भी सोचने पर ये मजबूर, ये रिपोर्ट, ये खबर, ये वीडियो कर रहा होगा कि इस देश के मुसलमान, इस देश के ऑफिसर, जो मुस्लिम ऑफिसर है, वो छक्के छुड़ाना जानते हैं। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी को सुना जाए कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया गया है। इस तरीके की बातें सोफिया कुरैशी के जरिए की गई। उन्होंने साफ साफ बताया है कि इस आतंकवादी हमले का सिर्फ एक ही मकसद था कि जिन सिंदूरों को उजाड़ा गया है उस सिंदूर का बदला ये ऑपरेशन सिंदूर है। कर्नल सोफिया, जी हाँ, कर्नल सोफिया जो है बीती रात भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी खुद मीडिया के सामने आकर देते हुए नजर आ रही हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को उनके जरिए अंजाम दिया गया। कर्नल सोफिया को करोड़ों करोड़ सलाम कि वो देश की बहादुर बेटी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी और आकर लोगों के सामने बताया कि कैसे, जी हाँ, कैसे इस ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया और इसकी पूरी जानकारी, एक एक डिटेल जो है विंग कमांडर व्योमिक सिंह प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन से संबंधित जानकारी जो है वो सोफिया के जरिए दी गई। आगे देखिए, एक और यूज़र है, उन्होंने भी इस खबर को, इस वीडियो को शेयर किया सोशल मीडिया पर कि भारतीय सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान से पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिए जाने की ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई, जिनमें उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कैसे जो है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने है। रोहिणी सिंह का ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की जानकारी दी। ANI के हवाले से भी खबर आई कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और POK में मुंद्रिके और अन्य आतंकवादी शिविरों पर कई हमलों को दिखाते हुए वीडियो प्रस्तुत किया कि ये जो है उन लोगों के ज़रिए, इनका ऑपरेशन का जो हिस्सा रहा है उसके ज़रिए उन लोगों ने इस पूरे, जी हाँ, इस पूरे काम को अंजाम दिया है। तो देखिए, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का इस वक्त वीडियो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों वायरल हो रहा है, चाहे वो न्यूज़ 24 हो या कोई भी चैनल। इस वक्त हर कोई कर्नल सोफिया की ये बात सुनकर भावुक हो जा रहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया
और सक्सेसफुली अंजाम जो है उनके जरिए दिया गया। हिंदू मुसलमान करने वाले नफरतियों को सेना ने भी कड़ा संदेश दिया है। इस तरीके की बातें भी कई यूजर्स के जरिए लिखे जा रहे और जाहिर सी बात है जो लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं उनको सेना की तरफ से भी करारा तमाचा पड़ा है कि अब बस करो गंद मचाना और देश को बांटने का काम करना। आतंकवादियों ने तो देश को बांटने का काम किया ही था, लेकिन हमारे देश में बैठे हुए भी लोगों ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने घिनौने काम नहीं किए दोस्तों मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। कैसे कैसे बातें मुसलमानों को पकड़ कर मारा पीटा गया, धर्म देखकर उनको टारगेट किया गया। और सेना ने भी आज बता दिया कि उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, उन्हें देश से मतलब है, देश सबसे पहले। और कर्नल सोफिया ने भी ये बताया कि देश ही सबसे पहले है और जिस ऑपरेशन को उन्होंने साफ तौर पर लीड करते हुए पूरी जानकारी दी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं। वो एक आर्मी ट्रेनिंग को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं दोस्तों। गर्व है इस भारतीय मुस्लिम महिला सैन्य अधिकारी पर जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का ऑपरेशन जो है वो पूरा करते हुए अंजाम जो है वो दिया है। आपको और भी जानकारी दे दूं दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि कर्नल सोफिया का जो पूरा सफ़र है वो किस तरीके का रहा। भारत की बहादुर बेटी दोस्तों कर्नल सोफिया की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। हर कोई कर्नल सोफिया के बारे में जानना चाहता है कि कर्नल सोफिया करती क्या है, वो कैसे यहाँ तक पहुँची और किस तरीके से उनका सफ़र जो रहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब दुनिया भर के मीडिया को जानकारी देने का समय आया तो भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इसकी जिम्मेदारी के लिए चुना गया। उनके साथ विदेश सचिव ब्रिकम मिस्त्री भी इस अहम प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। ये पल भारत की रक्षा सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक बन गया। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना का एक ऐसा नाम है जो जज्बे और लीडरशिप की मिसाल बन चुकी है। वो समय चर्चा में आई थी जब उन्हें एक्सरसाइज एयरफोर्स 18 के तहत 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में भारत की तरफ से कमान संभालने का मौका दिया गया। उस समय वो अकेली महिला थी जो किसी भी देश की आर्मी टुकड़ी की कमांड कर रही थी। उन्होंने 40 सैनिकों को भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। गुजरात की रहने वाली सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिससे उनकी पढ़ाई और सेना के प्रशिक्षण का बेहतरीन तालमेल दिखता है। वो सिग्नल कोर से हैं जो सेना में के कम्युनिकेशन और सूचना प्रणाली की जिम्मेदारी संभालती है। साल 2006 में वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में तैनात रही और 6 सालों से ज़्यादा समय से शांति मिशन में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई। उन्हें पीस कीपिंग ट्रेनिंग ग्रुप के लिए चुना गया था जो अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग देता है। उनका रिश्ता सेना से पुराना है, उनके दादा सेना में थे, उनके पति मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री के अधिकारी हैं। इस तरीके की जानकारी जो है दोस्तों कर्नल सोफिया के ज़रिए जो है मीडिया में दी जा रही है कि इस तरीके का उनका जीवन जो है वो रहा है। 35 साल की कर्नल सोफिया, उनका घर गुजरात, शिक्षा बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये तमाम जानकारी जो है दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।